नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SRK मरीन वर्ल्ड और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोग घर में सेफ़ होंगे और इस कोरोना नामक महामारी कोरोना पेंडेमिक से भी सेफ़ होंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो अब हम अपनी आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है गोल्ड फिश की हिस्ट्री। बेसिकली गोल्ड फिश जब भी हम नाम सुनते तो हमारे दिमाग में एक छोटी सी गोल्ड फिश आ जाती है जिसके जो गोल गोल घूमती रहती है एक जगह पे और जिसकी बॉडी का कलर ऑरेंजिश या येलोइश होता है। तो बेसिकली गोल्ड फिश का ओरिजिन क्या है, क्या मतलब ऐसी कौन सा म्यूटेशन, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया कि क्या हुआ ऐसा। तो आज इस वीडियो में हम वही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो गोल्डफिश का ऐसे साइंटिफिक नेम क्रूसिकस ऑरेटस होता है। ये फ्रेश वाटर की फ़िश होती है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैंने जैसे कि पहले भी फिशेज़ अपने पहले की गोल्डफिश की वीडियो में बताया था कि ये कार्प की फैमिली से बिलोंग करती है, बट उस कार्प से डिफरेंट होती है क्योंकि गोल्डफिश जो है बेसिकली स्मॉल कार्प जो होती हैं, जो छोटी जो कार्प की जो फ़िश है उसकी एक ब्रीड से डेवलप हुई है जिनका नाम है प्रूशियन कार्प एंड क्रूशियन कार्प। प्रूशियन जो है बेसिकली प्रूशियन कार्प हम हमारी जो ग्रे कलर की जो गोल्डफिश होती हैं या जिन्हें हम कॉपर गोल्ड बोलते हैं, क्रूशियन कार्प, ये दो होती हैं। इन्हें चाइना में पहले मोर देन 1000 ईयर्स अगो से ब्रीड करना चालू किया गया था, और चाइना में एशियन कार्प जो थी जिन्हें जैसे रोहू कतला जो मैंने आपको बताई थी वो खाने के उसमें ग्रो करते थे क्योंकि वो एज अ फूड था। बट उसमें ग्रे और सिल्वर जो कि प्रूशियन और क्रूशियन कार्प थी, इनमें कुछ म्यूटेशन हुआ। ये म्यूटेशन उस समय किसी को भी म्यूटेशन या डीएनए के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। ये म्यूटेशन जो था ये नेचुरल म्यूटेशन था। सनलाइट के कारण जो अंडों पे जो असर होता था उसके कारण ये म्यूटेशन होता था। तो जिसके कारण क्या होता था, जो ग्रे कलर हैं ये रेड, ऑरेंज और येलो कलर में चेंज हो गए। तो बेसिकली उन्होंने गोल्ड फिश नाम दिया क्योंकि उन्हें ये जो एक फ़िश थी ये गोल्ड और येलोइश ऑरेंज थी, तो उन्हें ये गोल्ड के समान लगी, इसीलिए उन्होंने इसका नाम गोल्डफिश दिया। ये जो पहली बार जब ये गोल्डफिश सामने आई तो ये जिन डायनेस्टी जो कि एडी मतलब होता है आफ्टर एनो डोमिनी, ये चीज़ जो है यूज़ होती है जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको एडी में यूज़ किया जाता है। तो 265 टू 420 एडी के बीच में ये म्यूटेशन सुनने देखे थे। और टैंग डायनेस्टी के आने पे, टैंग डायनेस्टी इनके बाद के जो सुल्तान थे, सुल्तान को उनका नाम टैंग था, तो उन्होंने सबसे पहले गोल्ड फिशेस को जो ऑरेंज और येलो कलर की थी उसे ऑर्नामेंटल पॉन्ड्स में या वाटर गार्डन में, अपने जो गार्डन होता है वहाँ पे पॉन्ड खुदवा के उसमें पानी भरवा के उन्होंने गोल्ड फिशेस को पाला, और उसमें जो म्यूटेशन था जिसके कारण येलोइश ऑरेंज की फ़िश हुई थी। तो इसी येलोइश ऑरेंज की फ़िश को एक अलग से सेपरेट खाने की फ़िशेस से अलग करके इन्हें ब्रीड किया जाता था पालने के लिए। और कुछ ऐसे पर्टिकुलर गेट टुगेदर होते थे, पार्टीज़ होती थी, फंक्शन होते थे, किसी की शादी होती थी, तो इन जो गोल्ड फिशेस थी, ये जो गोल्ड फिशेस थी, इन्हें यूज़ किया जाता था एक बाउल में रखने की। जो हमें जो बाउल में जो फिशेस बहुत अच्छी लगती हैं, इन्हें कुछ समय के लिए टेम्पररी कुछ 6-7 घंटों के लिए उस बाउल में रखा जाता था, उसके बाद इन्हें दोबारा से उस पॉन्ड में छोड़ दिया जाता था जहाँ से ये बिलोंग करती थी। और ये इसके बाद जो सैंग डायनेस्टी आई थी, सॉन्ग की जो डायनेस्टी आई थी 960 से लेके 1279 के बीच में, तो इन्होंने जो डोमेस्टिकेटेड ब्रीड थी जो गोल्डफिश की जो आज हम देख रहे हैं, इनके टाइम पे आते आते जो गोल्डफिश का म्यूटेशन है, बॉडी साइज़ छोटा होता गया और वो इस साइज़ में पहुंची। और इन्होंने एक बहुत अच्छा रूल भी बनाया था, बहुत अच्छा तो नहीं पर मतलब इन्होंने एक रूल बनाया था कि जो गोल्डफिश हैं वो केवल रॉयल फैमिली, जो राजाओं के जो परिवार है, केवल वही इन्हें पालेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो येलो कलर था ये एक राजाओं को दर्शाता था, एक रॉयल रिचनेस को दर्शाता था, इसीलिए उन्होंने ये बोला था। बट
इसी के बीच में क्या हुआ था कि जो फार्मर्स जो थे, जो मतलब जो इन्हें जो बड़ा करते थे, उन्होंने इसी बीच में कुछ और म्यूटेशन देखे जिसमें वाइट और ब्लैक कलर भी आया और शेप भी बहुत कुछ चेंज हुआ। 1600 ईस्वी के दौरान मतलब जीसस क्राइस्ट के बाद जो मिंग डायनेस्टी थी, मिंग डायनेस्टी ने इन्हें इंडोर में मतलब घर के अंदर छोटे पॉन्ड्स में ब्रीड कराया गया, जिनके कारण इसकी जो एक जो शरीर की जो ताकत होती है पॉन्ड में रहने की, वो ख़त्म हो गई। और इसीलिए उसके बाद से इसे एक्वेरियम में रखा गया, कांच के शोकेस में रखा गया या किसी ऐसी चीज़ में जो कि घर के अंदर रखी जा सके। और इसकी जो पहली फेंट टेल, जो लंबी पूँछ की जो हम फिशेस देखते हैं, पहली फैंसी टेल्ड गोल्ड फिश जो थी, वो मिंग डायनेस्टी के दौरान हमें मिली थी। और इस मिंग डायनेस्टी के दौरान ये जो गोल्ड फिशेस थी, इन्हें जापान में और पोर्चुगल और यूरोप में एक तोहफे की तरह भेजा गया था। तो जापान में भी इसकी ब्रीडिंग हुई, तो कुछ न्यू वैराइटीज़ जैसे कि रायुकिन, जो कि गोल्ड फिशेस की बॉडी बिल्डर भी कहलाती है, इसका डेवलपमेंट हुआ था। और आज की डेट में अगर हम देखें तो गोल्ड फिश की 120 वैरायटी है, जिसमें से 21 जो है वो बहुत कॉमन है। और कॉमेट गोल्डफिश यूनाइटेड स्टेट में बनी यूरोप में जाने के बाद में। और आज की डेट में भी जो है, जो गोल्डफिशेज़ हैं, ये बहुत लकी मानी जाती हैं। इसका रीज़न ये था क्योंकि जैसे कि सैंग डायनेस्टी में मैंने बताया कि इसे रॉयल लोग पालते थे, क्योंकि इसका रीज़न ये था क्योंकि इसमें मेटेलिक स्केल थी। इसकी मेटेलिक स्केल का मतलब इसकी जो सुनहरी जो परत होती है इसकी शरीर में, वो उस समय से ऐसा मानते आ रहे हैं कि केवल इसे राजा ही पालते हैं। और इन्हें पालने के पीछे जो इन्हें पालता है उसके पास बहुत सारा गुड लक, गुड चार्म, पैसा, वेल्थ, रिचनेस और पॉपुलैरिटी, आप जो भी चीज़ बोलते हैं, इसे वो प्राप्त करते हैं। इस तरीके से 620 ईस्वी तक लोगों की ये सोच थी। और उस समय एक बहुत कॉमन एक कस्टम था। कस्टम मतलब एक रीति थी कि जब शादी, कोई दो जन शादी करते थे और उन्हें, उस कपल को जब 1 साल हो जाता था, तो जो मैन होता था वो अपनी वाइफ को एक गोल्डफिश प्रेजेंट करता था, ताकि जो आने वाले जो साल हैं वो उस गोल्डफिश की तरह रॉयल रहें, उसके लिए गुड लक लेके आए, उसके लिए गुड फॉर्च्यून लेके आए, उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट करे। बट ये ट्रेडिशन जब गोल्डफिश बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगी, कि मतलब हर किसी को गोल्डफिश दिखने लगी, तो उसके बाद से ये जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन एक कुछ समय बाद आके ख़त्म हो गया। और उसी के बाद से जो चाइना है वो इस गोल्डफिश की ओरिजिन का एक स्टेट है बहुत बड़ा। और आज भी चाइना में जो गोल्डफिश की जो ब्रीड है वो बहुत सिलेक्टिव होती हैं। तो बायकॉट चाइना करना है, ये गोल्डफिश की वीडियो का मतलब ये नहीं है कि चाइना को यूज़ करो, चाइना से गोल्डफिश मंगा लो, चाइना को बायकॉट करना है। ये तो केवल मतलब गोल्डफिश की हिस्ट्री थी, तो मेरे को चाइना का इतना नाम लेना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं लेता, ठीक है ना। तो अब फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तो अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। और आप कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको ऐसे ही अगर वीडियोस का फैक्ट जानना है और भी दूसरी फिशेस का रीजन या उनसे रिलेटेड फैक्ट जानने हैं, उनकी केयर के बारे में जानना है, तो आप प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर जो आने वाली वीडियो में, जो कि कुछ वीक्स में, विद इन अ वीक जो वीडियोस आएंगी रोहित भैया की, अगर आपको उसमें से कोई भी फ़िश चाहिए होगी तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगा। So please, if you like my video, then please subscribe it, like it and comment whether you like or not। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इसे अनलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।